बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और किसी ऐसे शख्स का कहना ना मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है, और जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है, और जिसका मामला हद से गुजर चुका है। दूसरी जगह फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, लिहाजा ए पैगंबर तुम ऐसे आदमी की फिक्र ना करो जिसने हिदायत से मुंह मोड़ लिया है और दुनियावी ज़िंदगी के सिवा और कुछ और चाहता ही नहीं। ऐसे लोगों की इल्म की पहुँच बस यही तक है कि तुम्हारा परवरदिगार ही खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटक चुका है, और वही खूब जानता है कि कौन राह पा गया है। यानी इल्म व ज़िक्र की मजालिस जन्नत के बागात है। एक और मुनासिबत है, इल्म की मजलिस, यानी इल्म की मजलिस को जन्नत के बागात कहा गया है, और यही बात मजालिस ज़िक्र के बारे में भी फरमाई गई है। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र के हलक़ों के बारे में फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरो तो चर लिया करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा कि जन्नत के बाग कौन से हैं? फरमाया ज़िक्र के हलक़े। तो इस हदीस पाक में ज़िक्र के हलक़ों को जन्नत के बाग कहा गया, और एक दूसरी रिवायत में मजालिस इल्म को भी जन्नत का बाग कहा गया। तो इससे भी इल्म व ज़िक्र में मुनासिबत सामने आती है। इल्म व ज़िक्र की मजालिस पर फरिश्ते और अल्लाह की रहमत उतरती है। हदीस पाक में है कि ज़िक्र करने के लिए लोग जब बैठ जाते हैं तो उनको अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, और फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, और सकीना उन पर नाजिल होती है, और अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में उन लोगों का तज़किरा करते हैं। इसी तरह एक दूसरी हदीस में आता है कि जो लोग इल्म पढ़ने पढ़ाने के लिए बैठते हैं या तकरार के लिए बैठते हैं तो अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है, और फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। यानी इल्म व ज़िक्र लाज़िम व मलज़ूम है। अल्लाह के नाम का ज़िक्र और क़िरात, ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। देखिए कुरान मजीद की जो सबसे पहली वही उतरी तो वो कौन सी थी, यानी जिसका तर्जुमा भी अगर हम करें कि पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया। एक नुक्ता और सुन लीजिए, यानी कि एक बंदा तो आलिम है लेकिन ज़ाकिर नहीं, तो उससे सवाल पूछने का हुक्म नहीं है, बल्कि अगर आलिम होने के साथ साथ ज़ाकिर भी है तो फिर उससे सवाल पूछने का हुक्म कुरान मजीद में दिया गया है। फरमाया कि अगर तुम्हें खुद इल्म नहीं है तो नसीहत का इल्म रखने वालों से पूछ लो। हकीकी इल्म तो वही इंसान है जो ज़ाकिर भी हो। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुझे ऐसे तालिब इल्म पर तज्जुब होता है जो रात को विर्द नहीं करता, यानी जो रात को उठकर अदो अज़ाइफ ना करता हो, मुझे उस तालिब इल्म पर हैरत होती है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ने इल्म और ज़िक्र के दरमियान बहुत ज़्यादा मुनासिबत रखी है। इसलिए हर ज़ाकिर को चाहिए कि अगर ज़िंदगी का वक्त फ़ारग कर सके तो इल्म हासिल करे, और हर आलिम को चाहिए कि अगर वो ज़िंदगी के वक्त में कुछ वक्त निकाल सके तो ज़िक्र ज़रूर सीखिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, लिहाजा जब तुम फारिग हो जाओ तो इबादत में अपने आप को तकाओ और अपने परवरदिगार ही से दिल लगाओ। तो तलबा को भी चाहिए कि जब पढ़ने पढ़ाने से उनको टाइम मिले तो वो ज़रूर अल्लाह की याद में बैठा करें और अल्लाह का ज़िक्र
کیا کرے۔ قرآن میں ذکر کی اہمیت کی 7 وجوہات بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ نے ذکر کا حکم فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا کہ ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں۔ مفسرین نے فرمایا کہ نفس میں ذکر کرنے سے مراد ہے کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو، تو اس آیت کریمہ میں اللہ کو یاد کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ پھر دوسری جگہ کچھ یوں ارشاد ہے کہ ذکر کی ضد یعنی ذکر کی غفلت سے منع فرمایا گیا ہے، اور پھر ایک دوسری جگہ ارشاد ہے اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف تو ذکر کی اہمیت بیان فرمائی اور دوسری طرف غافل ہونے سے منع فرمایا، لہٰذا کثرت ذکر کے ساتھ فلاح وابستہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔